भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सरकार ने कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे उत्पादों पर नहीं, केवल पैक्ड और लेबल लगे दुग्ध उत्पादों पर लगाया गया है जीएसटी। और प्रदेश भर में शुरू हुए उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताज़ा दूध और पाश्चुरीकृत दूध पर कोई वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों पर भी जीएसटी नहीं लगा है। पैक्ड और लेबल लगे दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर केवल 5% और कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी और चीज़ पर 12% जीएसटी लगाया गया है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इन वस्तुओं पर जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों की सहमति से किया गया था। 6 राष्ट्रों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश विधानसभा का भ्रमण कर यहां की संसदीय प्रणाली और विधानपालिका के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस प्रतिनिधिमंडल में फिजी, जाम्बिया, ग्वाटेमाला, होंडुरस, उरुग्वे और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम के साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से सौजन्य मुलाकात भी की। प्रतिनिधिमंडल को कोविड-19 आपदा के दौरान प्रदेश में किए गए कार्य एवं मध्य प्रदेश विधानसभा की भूमिका एवं सत्र संचालन की जानकारी भी दी गई। जबलपुर जिले में हर घर तिरंगा से आम लोगों, संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जा रहा है। जिले में 5 लाख झंडे तैयार हो रहे हैं। सिर्फ रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में ही 3.5 लाख झंडे बनवाए जा रहे हैं। जिला पंचायत CEO सलोनी सिडाना ने बताया कि पहले शासन ने 11 अगस्त से अभियान शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश में आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण सीमा पर बसे ग्रामीणों और हाथियों में संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों के मूवमेंट को मॉनिटर कर ग्रामीणों को समय से पहले आगाह किया जा सकेगा। वन विभाग हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए हाथी प्रभावित गांवों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर रणनीतिक गतिविधियां क्रियान्वित कर रहा है। इन गतिविधियों का सुझाव इस समस्या से निपटने के लिए बनाई गई कोर समिति ने दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में गांवों के बाहर प्रायोगिक तौर पर एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच या एलिफेंट प्रूफ सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। हाथी गलियारे के किनारे स्थित गांव में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हाथियों को उन गांवों की ओर जाने से रोका जा सके। ग्रामीणों को मधुमक्खी के लिए उपयुक्त फसलों को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त जिलों में 25 से 30 जुलाई तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह आयोजित किए जाएंगे।
रायसेन में कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि विश्व धरोहर सांची बौद्ध स्तूप मुख्यालय पर सौर ऊर्जा हब बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीणों और किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट की प्लेटें और कनेक्शन सब्सिडी पर देने का फैसला लिया है। सीहोर जिले में यह कार्यक्रम आज दोपहर 12 बजे से टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। कटनी में नगर निगम ऑडिटोरियम में और 28 जुलाई को विजय राघवगढ़ किले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवास में इस समारोह में पिछले 5 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में देश एवं प्रदेश के बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सबके समक्ष साझा किया जाएगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने दमोह में विशेष डिजाइन से तैयार किया हुआ 200 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इस क्षमता का यह प्रदेश का पहला पावर ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से जिले के अलावा सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले के सब स्टेशनों को भी फायदा होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने इंदौर का दौरा कर शहर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर पहुंचकर जानकारी ली और प्रबंध निदेशक से मिलकर योजना संबंधी चर्चा की। केंद्रीय ऊर्जा सहायक सचिव श्री अभिषेक सराफ ने दल के साथ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के अवलोकन के लिए सोमवार को पोलो ग्राउंड इंदौर का दौरा किया। इस दौरान दल ने लगभग 4 घंटे स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर में रुककर मीटर स्थापना, फीडर चेन, कम्युनिकेशन, बिलिंग, बिजली चोरी करने वाले संदिग्ध उपभोक्ताओं की पहचान, ट्रांसफार्मर की रीडिंग से मिलान, स्मार्ट मीटर स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति रिपोर्ट आदि की जानकारी प्राप्त की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एडवर्टाइजिंग एवं पब्लिक रिलेशंस पर देश के पहले ऑनलाइन रिसर्च जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। जर्नल ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग JPRA के प्रथम अंक का विमोचन विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 6वें कार्यकारी निदेशक नॉर्वे के डॉक्टर एरिक सोलहेम एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश द्वारा किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बारिश के चलते राजघाट बांध, भदभदा डैम, कालियासोत डैम, ओमकारेश्वर डैम और तवा डैम के साथ ही प्रदेश में कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। प्रदेश की तवा, नर्मदा, छिप्रा, बेतवा और पार्वती नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण मामले को लेकर अंतिम सुनवाई 1 अगस्त से दोपहर 1 घंटे होगी। हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम रोक बरकरार रखी है। छतरपुर जिले की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 10 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा रामतिल उत्पादन तकनीक एवं खरपतवार प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के रानीपुर में पुराने थाना भवन में बनाए गए पुलिस म्यूजियम की सैर मानसरोवर स्कूल के शिक्षकों और 22 छात्राओं के दल ने की। खंडवा में शासकीय अवकाश को छोड़कर नियमित रूप से कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सतना जिले में 27 जुलाई को 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। छिंदवाड़ा में 27 से 30 जुलाई तक और 22 से 28 अगस्त तक सभी 11 जनपद पंचायतों में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। और गुना में नागरिकों, शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से 19 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सरकार ने कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे उत्पादों पर नहीं, केवल पैक्ड और लेबल लगे दुग्ध उत्पादों पर लगाया गया है जीएसटी। और प्रदेश भर में शुरू हुए उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।